Assalamualaikum dear students, welcome to my channel Learn Chemistry with Ahmed. I am Ahmed, your chemistry tutor. जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर स्टॉकियोमेट्री स्टार्ट किया हुआ है। इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, आज इसका 5वां लेक्चर है। 5वें लेक्चर के जो हमारे टॉपिक हैं वो हैं जी कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3। आज हमने बस कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 पढ़नी है। इसके 4 सवाल हैं, वो 4 सवाल हमने डिस्कस करने हैं बारी बारी। ठीक है, चारों सवाल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को गौर से देखना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है जी, CO कैन रिड्यूस आयरन ऑक्साइड इनटू आयरन मेटल। इनकी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, आयरन ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है, ऑक्सीजन निकाल देती है और इसको क्या करती है, आयरन मेटल में कन्वर्ट कर देती है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नीडेड टू रिड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3। वो कह रहे हैं अगर आपके पास 5 मोल Fe2O3 हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल चाहिए जो Fe2O3 को रिड्यूस कर दे Fe में। ठीक है, इसके लिए जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो पहले से आपको गिवन है, ये सवाल के अंदर ही गिवन होगी। अब देखें, आपने मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 जो कि 5 मोल्स गिवन है। ठीक है, अब आपने सीधा सीधा क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखना है। ठीक है, क्योंकि ये मोल मोल कैलकुलेशन है, इसमें एक चीज़ के मोल आपको दिए हुए हैं, दूसरे के मोल आपने मालूम करने हैं। ठीक है, आप अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखें तो आप देखें 1 मोल Fe2O3 के लिए कितने मोल कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, 3 मोल। ठीक है, 1 मोल के लिए 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए। ठीक है, आपको गिवन कितने हैं, 5, तो सीधा सीधा आप क्या कर देंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास 15 मोल आंसर आ जाएगा। 15 मोल किसके आंसर, 15 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन मोनोऑक्साइड होंगे जो आपको आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए चाहिए होंगे। 15 मोल इसका एग्जैक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं जिसका दूसरा सवाल कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 का। दूसरा सवाल क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फास्फीन दैट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ Ca3P2 कैल्शियम फास्फाइड रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ H2O। कह रहे हैं कि आप जो है ना अमाउंट बता दें फास्फीन की, यानी कि फास्फीन का मास मालूम करना है और आपको गिवन क्या है, 1 मोल कैल्शियम फास्फाइड आपको गिवन है जो कि रिएक्ट कर रहा है एक्सेस ऑफ H2O से, एक्सेस ऑफ वाटर से। इसके लिए भी इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगी पेपर में, क्योंकि ये सवाल इसी तरह इसके साथ इक्वेशन गिवन थी। अब आप देखें, आपने मालूम क्या करना, अमाउंट से मुराद है कि आपने मास मालूम करना है और आपको गिवन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम फास्फाइड जो कि 1 मोल है। अब डायरेक्ट आपने क्या करना है, इक्वेशन पे चले जाना है, क्योंकि मोल मोल कैलकुलेशन आ गई आपके पास। अब इसमें मोल आपको गिवन है और फिर बाद में आपने क्या करना है, मास मालूम करना है। पहले तो ये मोल मोल कैलकुलेशन हो जाएगी, बाद में फिर आपने जब मास मालूम करना होगा तो फिर ये मोल मास कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि एक चीज़ की मोल आपको दिए हुए हैं, दूसरी का मास आपने मालूम करना है। अब देखिए, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल कैल्शियम फास्फाइड कितने मोल फास्फीन दे रहा है, 1 मोल, या आपके पास 1 मोल कैल्शियम फास्फाइड है, कितने मोल फास्फीन दे रहा है, 2 मोल। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई टू 2 मोल्स ऑफ फास्फीन आ जाएगा। अब आपने मालूम क्या करना था, मास मालूम करना है। जब आपने मास मालूम करना है तो वो क्या होगा, उसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PH3 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ PH3। ठीक है, ये आपका मतलब एक किस्म का फार्मूला है जो आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए फास्फीन के, 2 मोल्स। मोलर मास कितना होता है, 31 होता है जी एटॉमिक मास फास्फोरस का, और हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 एटम है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 3, टोटल आपके पास मोलर मास आ जाएगा 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, 34 ग्राम पर मोल आपके पास टोटल मोलर मास आ जाएगा फास्फीन का। तो आप 2 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64 ग्राम। 3 देख लेते हैं, कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मिथानॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कहता है मिथानॉल
इस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक जलता है। यानी कि 2 मोल मीथानॉल जब 3 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और 4 मोल वाटर बनता है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है अगर आपके पास 3.5 मोल मीथानॉल की हों जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं या ऑक्सीजन में जलते हैं, तो आप कैलकुलेट कर दें हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। आप बता दें ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल हुए ए पार्ट में। बी पार्ट में क्या है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, कितने मोल्स पानी बनाए। ठीक है, ये आपके पास इस सवाल के 2 हिस्से हैं, मतलब 2 पार्ट हैं, 2 चीज़ें आपने बतानी है। पहले पार्ट में आपने क्या करना है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि इस्तेमाल हुए वो बताना है। ये भी बेसिकली मोल कैलकुलेशन है। इसमें एक चीज़ की मोल आपको दी है, दूसरी की आपने मालूम करना है। इक्वेशन से ही आप मालूम कर लेंगे। यानी कि अगर आप इक्वेशन में देखें तो 2 मोल मीथानॉल के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल। 3 मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल हुए 2 मोल मीथानॉल के लिए। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ मीथानॉल यूज्ड हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप सपोज करें आपने 1 में मालूम करना है तो 1 के लिए ये जो 2 इस तरफ डिवाइड और मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। आपने कितने में मालूम करना है, 3.5 में। 3.5 आपको गिवन है। जब आप 3.5 में मालूम करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई 3.5 कर दें तो आंसर आपके पास 5.2 मोल आ जाएगा। जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी हम देख लेते हैं। पार्ट ए तो हो चुका है, पार्ट बी में क्या है कि मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड आपने मालूम करने हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने हैं। अब देखें हम कहते हैं कि 2 मोल मीथानॉल गिव्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर 4 मोल्स। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ मीथानॉल गिव्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर 4 मोल्स। जिसके गिवन होते हैं ना नंबर ऑफ मोल्स, उसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, जिसके मालूम करने होते हैं उसको राइट साइड पे लिखते हैं। अब अगर हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास 1 मोल मीथानॉल है तो ये 2 जो इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 4/2 मोल्स ऑफ H2 आ जाएंगे। आपको गिवन कितने, 3.5। तो 4/2 मल्टीप्लाई 3.5 तो आंसर आ जाएगा 7 मोल। 7 मोल ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा जी। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ 490 ग्राम ऑफ KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। कह रहे अगर 490 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट ये जब इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन होती है तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। उस ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर दें और वॉल्यूम बता दें स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। ठीक है, यानी कि 490 ग्राम पोटाशियम क्लोरेट को जब हीट करते हैं तो डीकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन में। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, पोटाशियम क्लोरेट का मास आपको गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने मालूम करना है ऑक्सीजन के और वॉल्यूम मालूम करना है ऑक्सीजन का। 2 चीज़ें आपने इसमें मालूम करनी है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कुछ सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करके आ जाते हैं, कैलकुलेट करके आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। तो आपने दोनों पार्ट करने हैं ताकि आपके नंबर पूरे आएँ। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने मालूम करने हैं ऑक्सीजन के। 490 ग्राम आपके पास मास है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जो नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर लेंगे उसको एवोगैड्रो नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो गिवन ही नहीं, तो नंबर ऑफ मोल्स आप 2 तरह से मालूम करेंगे। एक आप क्या करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाले फार्मूले से, जिसे हम जनरल फार्मूला कहते हैं। उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास के, और फिर जो आंसर आता है उस आंसर को कंपेयर करते हैं इक्वेशन के साथ। इक्वेशन से जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो आपके फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। फिर उसको आप इस फार्मूले में क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, अब गिवन मास कितना है, 490 ग्राम, और मोलर मास पोटाशियम क्लोरेट का कितना है जी, इसमें आप पहले मालूम कर लें। पोटाशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का 35.5 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। आपके पास 3 एटम है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें
तीनों का सम ले लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 122.5 ग्राम पर मोल। 490 ग्राम जो कि गिवन हो गए, मोलर मास हो गया जो 122.5। 490 को 122.5 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 4 मोल्स। ठीक है, अब आपने इक्वेशन से मालूम करना है। इक्वेशन में देखें 2 मोल KClO3 गिव्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 3 मोल। ठीक है, 2 मोल पोटाशियम क्लोरेट 3 मोल ऑक्सीजन दे रहा है। अगर आप सपोज करें 1 मोल कितने देगा, तो 2 इस तरफ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। आपने कितने मालूम किए हैं, 4 मोल्स। 4 मोल आपके गिवन हो गए। 4 मोल है, जब आप मालूम करेंगे तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, तो आंसर आपके पास 6 मोल आ जाएगा। ऑक्सीजन के 6 मोल आपने मालूम कर ली। अब ये जो आपके पास 6 मोल आंसर आया है, आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है, नंबर ऑफ मोल 6 हो गए, और मल्टीप्लाई कर देना एवोगैड्रो नंबर से। ठीक है, तो 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.612 मल्टीप्लाई 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास एक पार्ट का आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाले का। अब आपने वॉल्यूम भी मालूम करना था ऑक्सीजन का। उसमें क्या करते हैं कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 6 मोल, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है मोलर वॉल्यूम से। ठीक है, एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसको मोलर वॉल्यूम बोलते हैं किसी भी गैस का। मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होती है। 6 मल्टीप्लाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब, तो आंसर आ जाएगा 134.48 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि दोबारा बता देता हूँ कि जो आपने वॉल्यूम मालूम करना है उसके लिए क्या करना होगा, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको मोलर वॉल्यूम जो कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 134.48 डेसीमीटर क्यूब।